2022 का सिलेबस क्या होगा? बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न है और आज के इस वीडियो में हम सभी विद्यार्थियों के मन में जो डाउट है उसको दूर करने के लिए आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि अभी जो फ़िलहाल रीट 2021 की परीक्षा लेवल 2 की रद्द हो चुकी है और उसके बाद जो है एक मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा और एक प्री परीक्षा का आयोजन होगा। प्री परीक्षा यानी कि जो प्रथम पेपर है जिसका सिलेबस आप अभी तैयारी कर रहे थे वही सेम रहेगा और जो मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस कैसा होगा इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखिए तृतीय श्रेणी से अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2011 के लिए पाठ्यक्रम। यहाँ पर 2011 वाला मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ देखिए क्योंकि 2011 में हमारे राजस्थान में टेट का आयोजन हुआ था। प्रथम बार जब आरटेट का आयोजन हुआ था 2011 में हुआ था और उसके बाद 2013 में भर्ती आई थी। तो उस भर्ती में क्या हुआ था कि लेवल 2 के अंदर परीक्षा हुई थी जिसमें विद्यार्थियों के सब्जेक्ट की परीक्षण किया गया था कि उनको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है और उसी के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अभी भी आप सभी के लिए ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो मुख्य परीक्षा होगी लेवल सेकंड के लिए उसमें आपके सब्जेक्ट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जबकि इससे पहले क्या था कि अभी जो परीक्षा 2021 में हुई थी उसमें आपका जो पैटर्न था सिलेबस का उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप का सब्जेक्ट अगर ठीक ठाक है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते थे और आपका चयन होता था। लेकिन अब सरकार ने यह शर्त रख दी कि 2 परीक्षाएं होगी और मुख्य परीक्षा में आपके अंक जोड़े जाएंगे और प्रथम परीक्षा में आपको क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। तो देखिए ये जो 2011 का सिलेबस है इससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि अब 2022 के लिए जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा और उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे देख लिए प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 और द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 के तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर सीधी परीक्षाओं के लिए दोनों स्तरों के लिए इस तरह की देखिए 200 पूर्णांक बता रखे हैं और 2 घंटों की परीक्षा यानी कि 200 नंबर का पेपर है और इसमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी बताई गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ 200 मार्क्स का पेपर हुआ था 2013 में जब भर्ती आई थी और उसमें लेवल 2 के लिए जो थी नेगेटिव मार्किंग भी थी और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और इससे पहले जो प्रथम परीक्षा होगी यानी कि जो रीट की आपकी पात्रता परीक्षा होगी जो अभी आपने सिलेबस की परीक्षा दी थी जिसकी तैयारी की थी जो परीक्षा रद्द हो चुकी है वही सिलेबस आपकी पात्रता परीक्षा का आपके प्रथम पेपर में लागू रहेगा। और जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी 2022 की वहाँ पर आपके लिए क्या सिलेबस होगा देखिए प्रथम स्तर के लिए लगभग सिलेबस जो है ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। देखिए इसमें देखिए राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय 60 अंक यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर होंगे। उसके बाद राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान ये 60 अंकों का आएगा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ शैक्षणिक मनोविज्ञान ये आएगा 7 अंक। विद्यालय विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। अब आप ये ध्यान रखिए कि लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जब आप बीएसटीसी कर रखी है आपने तो बीएसटीसी में आपको समग्र सभी विषयों का अध्यापन कराना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। और राजस्थान का सिलेबस मुख्य रूप से मनोविज्ञान भी है। उसके बाद देखिए शैक्षणिक रीति ज्ञान। शैक्षणिक रीति ज्ञान क्या होता है कि किसी भी विषय के पाठ्यक्रम में कि क्या क्या तरीके होते हैं उसको पढ़ाने की, क्या क्या विधियाँ होती हैं, क्या क्या उसका प्रारूप होता है। वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो विषय हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि पढ़ाने का तरीका क्या होता है, शैक्षणिक रीति क्या होती है और इनका स्तर क्या होगा, माध्यमिक स्तर का होगा। 200 नंबर की परीक्षा होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम चलते हैं लेवल सेकंड की जिसको लेकर विद्यार्थी बहुत सारे कन्फ्यूज हैं कि लेवल सेकंड का सिलेबस क्या होगा। मैंने आपको बता दिया कि 2013 में जब परीक्षा आयोजित हुई थी तब सेम इसी पैटर्न पर आयोजित हुई थी और इसके अंदर हम सिलेबस को चर्चा करने के लिए सबसे पहले देखिए कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं 20 अंक यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान ये भी 20 अंकों का है। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक, बाल मनोविज्ञान ये भी 20 अंकों का है। विद्यालय विषय जिसकी अंतर्वस्तु सेकेंडरी स्तर की होगी। अब देखिए यहाँ पर जो विद्यालय विषय लिखा हुआ है ये विषय वो है जब आपकी मान लीजिए लेवल सेकंड की परीक्षा का आप फार्म भर रहे हैं और आपके पास बीए में इंग्लिश विषय रहा हुआ है और आप इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि जो रीट का सिलेबस था पात्रता परीक्षा का
आप उसी परीक्षा के सिलेबस की तैयारी करते थे और उसी परीक्षा के सिलेबस में आपको पास होना होता था। लेकिन आपकी जब भर्ती होती थी, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले फार्म चल रहे थे, आप जानते हैं, तो उस भर्ती के अंदर क्या होता था कि वहाँ पर आपसे सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो मान लीजिए अंग्रेजी में 250 पोस्टें हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आपने इंग्लिश के लिए आवेदन किया, लेकिन आपने जो परीक्षा जिस सिलेबस की दी थी, अभी पात्रता परीक्षा जो कि रद्द हो चुकी है, उसमें क्या था कि जो भी मनोविज्ञान था और लैंग्वेज थी हिंदी और इंग्लिश या पंजाबी, जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं, और उसके बाद जो थे वो एसएसटी के क्वेश्चन थे और एसएसटी के मनोविज्ञान या एसएसटी से जुड़े शिक्षण विधि से क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है कि ये जो सिलेबस जिसकी आपने अभी परीक्षा दी थी रीट 2021 की लेवल 2 में, ये परीक्षा का सिलेबस भी आपको तैयार करना है, लेकिन ये आपका प्रथम परीक्षा यानी कि आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। फर्स्ट पेपर आपका इस तरह के सिलेबस का होगा। लेकिन दोस्तों, अब जब सेकंड पेपर का सिलेबस होगा, वो होगा आपका, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 60 और मार्क्स होंगे 120। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर ये जो 60 क्वेश्चन आएंगे, इनका लेवल होगा 10th यानी सेकेंडरी के लेवल का होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिटरेरी टर्म्स हैं, इंग्लिश के जो बेसिक ग्रामर है, उसके अलावा लिटरेचर के कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। शिक्षण विधियाँ हैं अंग्रेजी की, वो भी इसमें आएंगी। और सेकेंडरी लेवल तक के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं, आप 10वीं किताब में उठाएंगे, उसमें से कुछ रिलेटेड टॉपिक भी आ सकते हैं। हम जब आपको आगे मैं बताऊंगा कि इसमें क्या चेंज हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आवेदक द्वितीय स्तर 6 से 8 के लिए विषय अध्यापक के लिए उसी विषय के लिए पात्र होगा जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र के अर्हक विषय के रूप में अंकित है। अब ये कह रहा है कि आप जो लेवल 2 के लिए पात्र हैं, ये उस समय की बात बता रहा हूँ 2011 के लिए, अगर आप कोई सब्जेक्ट भरते हैं तो उसके प्रमाण पत्र के हिसाब से ही आपका वो सब्जेक्ट निर्धारित होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सिलेबस के अंदर 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आ रहे हैं, तो उस 60 क्वेश्चन को हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये फ़ायदा है कि अब आप अपने सब्जेक्ट को अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इसमें आसानी से सिलेक्शन करवा सकते हैं। बहुत ही आपके लिए जो है लेवल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको एसएसटी तैयार करनी पड़ती थी जो कि थोड़ा कठिन होती थी। अब भी आपको एसएसटी तैयार करनी है, लेकिन वो एक क्वालिफाइंग पेपर है और मुख्य परीक्षा सिलेक्शन के लिए आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि लेवल 2 की तैयारी कैसे करें, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शुरू से चलते हैं कि लेवल 2 की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं। सामान्य ज्ञान के बारे में आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं, जो भी घटनाएं हमारे राजस्थान के संदर्भ में घटती हैं, आप डेली समाचार पत्र पढ़िए, उससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, क्या हमारा मंत्रिमंडल है, किस तरह के जो मुख्य कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन से हमारे क्षेत्र चर्चा में हैं, ये सभी हमारी सामयिक घटनाएं हैं। उसके बाद राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि आप कहेंगे तो जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इसका आपका 20 अंक है। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान के 20 अंक हैं, बाल मनोविज्ञान के 20 अंक है, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट में आपके जो जो सिलेबस लगभग सभी परीक्षा में होता है, वैसा ही सिलेबस से जुड़ा हुआ आएगा। चेंज क्या हो सकता है, देखिए विद्यार्थियों, चेंज ये हो सकता है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजस्थान का वेटेज इसमें बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, ये भी हो सकता है, या मनोविज्ञान का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब था तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन प्रथम परीक्षा में ज़्यादा आते थे। लेकिन अभी ये हम कह नहीं सकते कि सिलेबस में क्या परिवर्तन होगा, लेकिन आप इस पैटर्न को आधार मानकर भी तैयारी कर सकते हैं, और लगभग ये मान के चलिए कि इसी पैटर्न के आधार पर ही अब जो परीक्षा होगी वो आयोजित होगी। और अभी इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके बारे में भी हम आपको पेपर के माध्यम से बताएंगे कि 2013 में जब पेपर आयोजित हुआ था तो उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ताकि हमारे को एक तो उन क्वेश्चंस के बारे में पता लग जाए और साथ ही हम उनकी हेल्प से पेपर के नेचर को भी समझ सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कोई भी आपको डाउट है कमेंट में बताएं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं जिसको आपको परेशानी आती है, तो भी आप मुझे
टॉपिक कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आपके रीट 2022 के लिए भी हम वीडियोज़ लेकर आएंगे। इससे पहले रीट के लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और नोट्स के माध्यम से समझा रखा है, छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से आपको बहुत ही क्लियरली टॉपिक समझा रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू ऑल।